चलते चलते तृतीय दिवस की संध्या बेला का कार्यक्रम अपने समय सीमा पे पहुंच रहा है। आइए हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं, भगवान योगीराज कृष्ण कन्हैया का जन्म यानी अवतार पूर्ण 16 कलाओं से कैसे हुआ। भगवान कन्हैया की 16 कलाएं जो बताई गई हैं भागवत में, व्यास भगवान ने रचना की है। 16 कलाएं क्या हैं और 16 कलाएं कौन हैं? आप लोगों ने बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कथाएं सुनी होगी, बड़े बड़े कथावाचकों के द्वारा आप लोगों ने कथा सुनी होगी, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि भगवान कन्हैया की पूर्ण 16 कलाएं हैं तो कौन है। आइए चलते हैं भगवान योगीराज कृष्ण के जन्म के बारे में प्रकाश डालते हैं। इधर मथुरा के सम्राट भोजराज कंस का अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता ही चला गया मेरे भैया। सारे देवता भगवान विष्णु के पास आराधना कर रहे हैं। प्रभु धरे प्रभुवर गुरुदेव देवता रोई पड़ते करो ना। तो भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की है, देवताओं एक मेरी बात सुनो, अब ज्यादा रुदन मत करो। से भैया क्या बोले, हे देवगणो हे मुनि वृंदो रोय रोय हमें रुलाओ ना, हे वसुंधरे निश्चिंत हो या ज्यादा व्यथा सुनाओ ना।
क्या तुम सब जाओ भूमि पे धरो याद वीरूपा और आऊंगा यदु वंश में बन के यादव भूपा। भैया ने लाखत यादू सभा में माना। भैया यारो सुन विष्णु की बात देवता के बोले भैया सुन विष्णु की बात देवता रोई के बोले विष्णु ने आवाज दी तुम सब जाओ भूमि पे और धरो याद वीरूपा और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूपा। तुम लोगों की दुख भरी पुकार मैंने सुन लिया, अब ज्यादा मुझे रो रो के रुलाओ मत, मेरा दिल मत दुखाओ। सारे देवता आए इस मृत लोक पे ब्रज भूमि में ग्वाल बाल अहीर बने। इधर समय व्यतीत हो रहा है। उन्हीं दिनों में मथुरा में महाराज उग्रसेन के छोटे भाई जिनका नाम था देवक, देवक की बिटिया देवकी जी समय विवाह करने की योग्य हो गई। मेरे नौजवान साथियों, तो महाराज देवक ने सोचा अब अपनी बिटिया देवकी के लिए कहीं सुंदर घर पर देखें और इसकी भावरें हम ठीक कर देना चाहिए। तुरंत ही महाराज देवक अपने घोड़े पे सवार हुए और चल पड़े। कहाँ उड़ना ही पल की देर लगाई, की सभा पहुंच गए जाए, मरदो ध्यान बिसरनाए जाए। और जहाँ पे बैठो कंसराज कोई सेवक डटे थे बराबर जाए। और पहुंचते राजा या जो मेरे भैया तबला ठकती बंद हुई जाए। मेरे भैया महाराज देवक भोजराज कंस की सभा में पहुंच गए। कंस ने देखा जिस समय अपने चाचा देवक को
आदर सम्मान से बिठा लिया। ये चाचा श्री की आगमन हुआ। महाराज देव बोले, लाला तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बहन देव की विवाह करने के योग्य हो गई और तासम तुम्हारे पास दौड़ के चले आए। अब मैं सोचता हूँ अपनी बहन के लिए और मैं अपनी बिटिया के लिए कहीं सुंदर घर पर देख के ठीक भावरे डाल दी जाए। क्यों तुम्हें नहीं पता लाला? जिसके घर सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो, जिसके घर सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो, जिसके माथे पर कर्जा हो और घर में बिटिया सयानी हो। मेरे भैया महाराज बोले, ऐसे आदमी को कभी चैन से नींद नहीं आती है। कंस बोला, बस इतनी बात से तुम इतनी चिंता में डूबे हो? अरे देवकी हमारी भी बहन है चाचा जी, और देवकी का विवाह वही होगा जहां भोजराज कंस चाहेगा। आप चिंता मत करो, देवकी का विवाह मैं खुद ही ठीक करूंगा। मथुरा के नरेश कंस ने क्या किया है मेरे नौजवान साथियों, अपने हाथ में कापी और कलम लेके पत्र लिखने लगा। और पत्र किसके के लिए लिख रहा है? महाराज बसदेव के लिए, जो सौरसेन के पुत्र है। महाराज बसदेव सौरीपुर के पास बटेसुर के रहने वाले, उनके लिए पत्र लिखने लगा। किस प्रकार? लिख रहा है मथुरा का राजा कंस। मेरे दोस्तों याद रखना, ओरे सिद्धि श्री सभा लाई लिखो, बीरन लाई लिखो, भैया लाई लिखो, तुम भूप बटेश्वर के रहा भैया। करो रे सुबिकार करो, तुम भूप बटेश्वर के तपाधारे। लिख के तैयार किया कंस ने। और पत्र लिखने के बाद मेरे भागवत के श्रोताओं याद रखना, तुरंत ही धावन को बुलाया और जवाब दिया, इस पत्र को ले लो, इस मथुरा से बटेश्वर चले जाओ, महाराज बसदेव को दे देना और कह देना कि मथुरा के सम्राट इस
कंस का पत्र है देवकी के विवाह का, इसे स्वीकार करें। जो ही महाराज कंस की आज्ञा पाई है धावन ने भैया, देर नहीं किया बेचारा धावन मथुरा से चला है बटेश्वर की तरफ, प्रेम के साथ जा रहा झूमता हुआ। कैसे? ओरे धीरे धीरे दुखिया चली भौवा तो चलती मरोरा, चाल में राम वा तो चलती मरोरिया। अरे मनय कयामती जाती है कछुआ के बड़ी गौ, भाई मेरे राम कछुआ के बड़ी गौ। और मथुरा से ने चल करके कोई पटेश्वर पहुंचा, चाहे मेरे राम कोई पटेश्वर पहुंचा। और लगी कचहरी बसदेव की धावन ने कही थी सो, नाई मेरे राजा धावन ने कही थी सो। आज धावन मेरे भैया मथुरा से बटेश्वर में पहुंच गया। महाराज बसदेव की सभा लगी हुई थी, धावन उसी में प्रवेश किया तो महाराज बसदेव बोली, आइए वीरन, कहां से आगमन हुआ, कहां से आगमन हुआ? धावन बोला, महाराज की जय हो, आप ही बसदेव हैं? महाराज बसदेव बोले, हाँ मैं ही बसदेव हूँ, कहिए क्या बात है? धावन ने जवाब दिया, हम मथुरा से आए हैं और हमें मथुरा के सम्राट भोजराज कंस ने यहाँ भेजा है, इस पत्र को लो स्वीकार करो। मेरे दादा जो है बसदेव के हाथों में पत्र गया। महाराज बसदेव ने इस पत्र को खोल के पढ़ा, देखा मथुरा का राजा जो कंस है अपनी बहन देवकी का विवाह मेरे साथ में सुनिश्चित यानी ठीक कर रहा है। महाराज बसदेव ने सोचा समझा, धावन से जवाब दिया, भैया ठीक मैं इस पत्र को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इसलिए जब महाराज देवकी यानी देवकी की 6 बहनें मुझे विवाही गईं तो 7वें नंबर पे देवकी है, देवकी के विवाह से हमें कोई इतराज नहीं, इस पत्र को मैं स्वीकार करता हूँ। भैया बारात आने की डेट सुनिश्चित हो गई, जेठ में अम्बावस भोर पंचमी को। इधर धावन तो लौट आया मथुरा में। मेरे दोस्तों बसदेव अपने विवाह की तैयारियां कर रहे हैं और इधर कंस और महाराज देवक मथुरा नगरी में तैयारियां कर रहे हैं देवकी की विवाह की। समय जिस समय पास में आया, महाराज बसदेव दूल्हा बने ज्यादा न कहते हुए संक्षेप में समझे, महाराज बसदेव दूल्हा बने समय के अनुसार और दूल्हा बनने के बाद जिस समय महाराज बसदेव सुंदर बारात सजा के चले हैं, बटेश्वर से मथुरा के लिए प्रस्थान करना चाहा तो स्त्रियां चलते समय पे महाराज बसदेव से बोली ही, क्या बोली? क्या बोली स्त्रियां? हमरे बनरे चले हैं ससुरारी बदरिया बहरन बाराती रहे, हमरे बनरे चले हैं ससुरारी बदरिया बहरन बाराती रहे।
स्त्रियां इस प्रकार गीत गा रही। महाराज बसदेव के लिए भैया, महाराज बसदेव सुंदर पालकी में बैठ गए दूल्हा बन के। बड़ी सुंदर बारात सजी है महाराज बसदेव की। कैसी बारात है? आज सजी बारात है राजा की, पूरे धर्मा भूखा लगे थे सरदार, बड़े सूरमा साथी सज गए अपने मुछ के बाल। और चली बारात बसदेव